सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं आज फिर एक बार आपको एक नई रेसिपी के बारे में बताता हूँ। वह रेसिपी स्पेशल ये भी जो है एक मेडिसिनल प्लांट है और वह हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कुमाऊँ और गढ़वाल में और देहरादून के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। उस झाड़ी का नाम है बांसा और वो बांसा जो है उस पर सफ़ेद फूल आते हैं और वह लगभग जो है इसी माघ के महीने या चैत्र मास के महीने जो है वो हरा भरा होता है। वैसे तो शायद 12 मासी होता होगा, लेकिन इस समय जो है उस पर कलियाँ आती हैं। तो उसकी जो कलियाँ होती है उसको हम ऊपर से कोमल जो कोमल होते हैं उसको तोड़ के लाते हैं और तोड़ के लाने के बाद जो है उसको एक प्रकार से उसको जो है धुल साफ सुथरा धुल करके उसको जो है उबालते हैं और उबालने के बाद जो है उसको क्या करते हैं कि हम एक उसको पोटली में बांध देते हैं, छलनी में रख के जो है उसको जो है पोटली या चुन्नी में बांध देंगे और उसको पूरी रात हमारे गढ़वाल में क्या होता था पहले एक बहता हुआ पानी एक धारा होती थी, उस धारा पे जो है रख देते थे उसको। तो उस धारा में रखने का मतलब होता है कि इसमें एक कड़वापन होता है और वो कड़वापन जो है जब हम पूरी रात उसको जो है उस बहती धारा में जो है उस पोटली को नीचे रखेंगे और उसमें पानी गिरता रहेगा तो वो कड़वापन उसका हट जाता है। तो साथियों, उस झाड़ी को लेने के उस झाड़ी की जो कलियां लेने के लिए आज हम जो है देहरादून के माँ देवता क्षेत्र में वहाँ के जंगलों में जा रहे हैं और हम आपको जो है उस कली को भी दिखाएंगे, उस पेड़ को भी दिखाएंगे और उस कली को तोड़ के भी दिखाएंगे, फिर घर आके उसको उबाल के भी दिखाएंगे। उबालने के बाद जो हम पूरा प्रोसेस जो है उसका दिखाएंगे। केवल आपको क्या करना है कि जब हम उस पोटली को जो सुबह उसको धुलेंगे, साफ करके निचोड़ेंगे, तो निचोड़ने के बाद जो उसका जब सूखा उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद क्या करना है उसको जो है तड़का लगा के, ये चाहे कुछ भी है उसमें तड़का न भी लगाओ वैसे उसको छौंकना है और छौंकने के बाद जो है स्वाद अनुसार उसमें तेल डाल के और नमक मिर्च पड़ेगा केवल, उसमें और चीज़ कुछ नहीं पड़ेगी, गरम मसाला नहीं पड़ेगा, धनिया गुड़िया कुछ नहीं पड़ेगा, केवल वो जो है उसमें नमक और मिर्च पड़ता है और स्वाद अनुसार तेल पड़ेगा और उसको जो है अच्छी तरह से जो है हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसको हम जो है रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका अलग सा टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है स्वादिष्ट होता है। यहाँ जो है एक प्रकार से पेट के गैस्ट्रिक या पेट की जितनी भी बीमारी होती है उसमें फायदेमंद होता है। यह जो है आज आपको मैं बताऊंगा, आगे का प्रोसेस भी आप देखना। धन्यवाद। ये है बांसा का पेड़ पौधा बोलेंगे चाहे पेड़ बोलेंगे, ये बांसा बोलते हैं इसको। इस पे इस प्रकार से फूल आते हैं, ये सफ़ेद फूल आते हैं, ये सफ़ेद फूल। लेकिन इसकी ये जो कलियां हैं, ये कलियां, इन कलियों को तोड़ करके, ये जो कलियां तोड़ रहा हूँ मैं, ये कली, ये ऊपर जो है ये कली, ये मैडम तोड़ रही है, दिखाओ ले ये जो कलियां दिखाना ज़रा। ये जो कली है ये कलियां तोड़ के इस कलियों को हम उबालेंगे और उबाल करके इसको टोकरी में शाम को जो है नलखे के नीचे या बहते हुए पानी में छोड़ देंगे और पूरी रात जो है यह धुलता रहेगा। सुबह इसको निचोड़ने के बाद जो है सुबह इसको निचोड़ के धुल के हम इसको छौंक लगा कर जो है इसमें मिर्च मसाला डाल के इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो है इसको रोटी के साथ खाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है और यह जो है एक प्रकार से पेट के गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा होता है। पहाड़ों में ये विशेष करके इसको पहले बनाते थे, अब जो है इसका चलन क्योंकि ख़त्म हो गया, इस पर जो है मेहनत लगती है और मेहनत लोग जो है करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसका चलन ख़त्म हो गया। लेकिन हमने देखा इसको तो हमने इसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छा, बहुत स्वादिष्ट होता है। यह है इसकी कलियाँ, यह है दिखाना, यह है, ये तोड़ रहा हूँ मैं इसको, ये तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ के इधर देखा, यहाँ पे देखा,
इसकी कलियाँ अपने आप टूटती हैं, ये मुलायम मुलायम, ये ऊपर से तोड़ने हैं। इसका फूल ना तोड़ेंगे हम, फूल तोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं होता। ये है, इस प्रकार से ये कलियाँ हैं इसके, ये तोड़ी हमने और इस पन्नी में इतना सारा है। अब हम इसको घर जाके उबालेंगे। साथियों, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, एक पेड़ बताया था, पेड़ या पौधा बोले, झाड़ी बोले, एक झाड़ी बताई थी, उसका नाम है बांसा। और उसको जो है हम जंगल से जो है तोड़ के लाए। मैंने जो है आपको तोड़ते हुए भी दिखाया था, उसका फूल भी दिखाया और उसकी कली भी दिखाई। तो उसकी कली तोड़ के जो है हम घर लाए। घर ला के हमने उसको अच्छी तरह से धुला। अच्छी तरह से धुलने के बाद हमने उसको यूँ थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने जितना आवश्यकता अनुसार पानी डाल के इस प्रकार से उबाल दिया, पकाया इसको। इसको पकाने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक उसमें जो है, इसमें जो एक ये है, ये छलनी दिखाओ, ये छलनी है। इस छलनी के ऊपर हमने एक कपड़ा या चुन्नी बिछा दी, साफ सुथरी चुन्नी। अब इसमें जो है हम इस पके हुए बांसे को, इस पके हुए बांसे की कली को हम इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे, देखो सर, डालो, उसमें डालो। नीचे छलनी है, ऊपर से हमने इसमें चुन्नी डाल रखी है। अब उस चुन्नी को जो है हम इस प्रकार से इसके जो है इसमें ये उबल के जो है हमने इसमें नीचे छलनी करके, मानी छानने के लिए जो है ऊपर से चुन्नी के जो है हमने ये डाला। अब इसकी हम सीधा जो है यो करके पोटली बना देंगे। यो हमने टाइट करके इसकी पोटली बना दी। अब हमने जो है इसको यहाँ से एक जो है कोई ऊंचा बर्तन रखा है, जैसे पतीला रख दिया हमने, पतीले के ऊपर ये छन्नी रख दिया, वो पोटली हमने इस प्रकार से रख दी इसमें। अब इसमें जो है बिल्कुल हल्की, वैसे गांव में क्या होते थे, गढ़वाल में तो बहता हुआ पानी होता है, और उस बहते हुए पानी में जो है हम टोकरी पे वही रख देते थे या ऐसे पोटली पे रख देते। पूरी रात ये भीगता रहता है, मानी बहते हुए पानी में इसको रखते हैं। वो है इसलिए रखते हैं कि इसका जो पॉइजन कड़वापन होता है, क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, इसका कड़वापन जो है पूरी रात जो है पानी में धुल के निचड़ जाएगा। और इसके जो टेस्टी वो होता है, जो मटेरियल होता है इसका, ये साग सब्जी होती है जो, वो उसी प्रकार से बरकरार रहती है। अब हमने इसको जो है, क्योंकि यहाँ धारा तो है नहीं, पानी की बहती हुई धारा तो है नहीं, इसलिए हमने ये जो है डायरेक्ट पानी का नलका खोल दिया और इसके ऊपर ये जो है कल सुबह तक जो है कम से कम ये जो है ये ऐसा करके इसमें पानी गिरता रहेगा, इसमें ये पानी गिरता रहेगा। अभी पानी गिरने का मतलब ये है कि ये जो सुबह तक इसका जो कड़वापन होता है वो सारा हट जाएगा। अब सुबह हम क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे, निकाल करके फिर उसको पानी में धुलेंगे ना, पानी में धुल के इसको निचोड़ेंगे, और निचोड़ करके इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। निचोड़ करके इसको सूखा जब हो जाएगा, उसके बाद जो है कढ़ाई में स्वाद अनुसार तेल, नमक, मिर्च डालेंगे। हल्दी भी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, केवल धनिया डालेंगे, इसमें धनिया भी नहीं डालेंगे, केवल नमक मिर्च पड़ता है इसमें, और तेल पड़ता है। अब बाकी तो छौंका मारते हैं इसमें। छौंके में तुम चाहे इसमें कोई राई डालो, या हमारे गढ़वाल में जो जिसको हम जख्या बोलते हैं, वो राई की तरह होता है, उसको डालो, ये चाहे कुछ ना डालो। इसको जो केवल छौंका लगाना है और इसको भुनना है। भुनने के बाद भी इसको, इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सूखा होना चाहिए। सूखा होने के बाद जो है इसका बिल्कुल एस्ट्रिंजेंट, बिल्कुल एक्सक्लूसिव टेस्ट होता है, और ये बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। यह भी एक मेडिसिनल प्लांट है। यह जो मुझे लगता है कि पेट के लिए जो है बहुत अच्छा होता है, जैसे गैस हो, कुछ भी हो, उसके लिए जो है बहुत अच्छा जो है लाभदायक होता है। तो साथियों, अभी हम इतने तक दिखाएंगे। कल सुबह इसको छौंकने के बाद जो, वैसे आप अपने आप भी छौंक सकते हैं, अपने आप भी इसके आगे का प्रोसेस जो भी होता है मैंने बता दिया। इसमें नमक मिर्च डालेंगे और स्वाद अनुसार तेल डालेंगे कढ़ाई में, और छौंका लगा के इसको जो है भुनेंगे थोड़ी देर तक। जब इसका पानी सूख जाएगा तो ये खाने लायक हो जाएगा। साथियों, मैंने आपको बताया था कि वो जो बांसा झाड़ी की जो कलियाँ हैं उनको हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद जो है हमने क्या बोलते हैं उसको, शाम को जो है एक पोटली में और छन्नी में जो है नलके के नीचे रख दिया था और नल का रेगुलर चला दिया था। उसके बाद जो है अब हमने इस प्रकार से उसको निचोड़ करके और धुल करके इस प्रकार से बना दिया है। इस प्रकार से
जो है हमने इसको इकट्ठा किया है, निचोड़ दिया है, इसमें कोई भी पानी की मात्रा नहीं है। और इसके बाद हमने क्या किया कि ये तेल में डाल दिया, हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल जो है आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, स्वाद के अनुसार जो है तेल डाल के इसमें नमक और मिर्च डालेंगे और इसके बाद इसका छौंका लगाएंगे। छौंका लगाने के बाद जो है हम इसको रोटी के साथ खाएंगे। अब हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डाल दिया है। इसकी जो है तहसीर लग रही है। अब हम इस प्रकार से इसको हमने फ्राई कर लिया है। नमक मिर्च डाल के स्वाद अनुसार नमक मिर्च डाला और इस प्रकार से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और फ्राई करने के बाद जो है हम तब तक फ्राई करेंगे इसको जब तक इसका जो है पानी नहीं सूखता है। जब इसका पानी सूख जाएगा तो ये खाने लायक हो जाएगा। इस प्रकार से यह बन गया हमारा बांसे का फ्राई सब्जी। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। यह पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा होता है और मेडिसिनल तो है ही, लेकिन खाने में जो है इतना स्वादिष्ट होता है कि इसका अलग ही टेस्ट होता है। यह जो है मैं दूँ आपको कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों में और देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। हो सकता है अन्य जगहों में होता होगा, लेकिन सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। आप इसका आनंद लें और इसका तरीका और इसके बारे में जानकारी लें। और कभी अगर गढ़वाली पहाड़ में आएँ तो इसका जिक्र ज़रूर करें और किसी से जो है इसका जिक्र करके हो सकता है वह आपको इस प्रकार की सब्ज़ी खिला दे। नहीं तो कभी जो है देहरादून अगर आना हो तो इस बारे में आप जो है इसको देहरादून के मालदेवता क्षेत्र और सोड़ा सरौली क्षेत्र के जंगलों में देखने को आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक गढ़वाली कविताएं लिखता हूं और मैं गढ़वाली फोक सिंगर भी हूं। मेरे यूट्यूब पर शोभन सिंह पलियाल नाम से मेरा चैनल है, उसमें आप मेरे गाने भी सुन सकते हैं और मेरे अदरवाइज जितने भी वीडियोज़ हैं देख सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।